जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिषेक मतलबी, आप सभी का हमारे YouTube चैनल उपकार स्टडी में स्वागत है। गर्मी बहुत आ गया है भाई, गर्मी हो गया है। बच के रहिए गर्मी से, थोड़ा खूब पानी पीजिए, धूप में कम निकलिए, अब बेवजह कहीं मत निकलिए, बैठ के पढ़ते रहिए और देखते रहिए हमारा वीडियो को। दोस्तों चलते हैं आज नए टॉपिक के साथ, नए एपिसोड के साथ। आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखते हैं क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रमुख फसल के कटाई एवं बुआई, विभिन्न फसल के किस्म, और पढ़ेंगे भारत में झूम कृषि के प्रकार और कुछ प्रमुख कृषि क्रांतियां। देखिए दोस्तों, अभी हमने जो पिछले में जो वीडियो डाला है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट। आप उसको लिखते रहिए, पढ़ते रहिए, ध्यान से देखते रहिए। दोस्तों आज हम जो वीडियो डाले हैं आप इसको नोट करके चलिए आज आते हैं हम लोग नए वीडियो के साथ, पढ़ते हैं। गर्मी हो गया है भाई, गर्म तो गर्म के हिसाब से गर्मी फल खाना चाहिए। ककड़ी, खीरा, तरबूज, इसका सेवन ज़्यादा करें और गर्मी से बचिए। अब बेवजह बाहर मत निकलिए, फंसिएगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए रबी फसल पहला देखते हैं। रबी फसल भाई, रबी फसल कौन कौन सा है, ये सब इंपॉर्टेंट है टॉपिक। कभी कभी पूछता है कि फलना जो भी फसल है ये कौन से अंतर्गत आता है, रबी है या गर्मा है या खरीफ है या जायद है, जो भी है। तो इसके अंतर्गत आता है गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू। गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू। गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, आलू आदि आते हैं रबी फसल के अंतर्गत। इसकी बुआई होती है अक्टूबर और नवंबर में। अक्टूबर और नवंबर में बुआई होती है और कटाई होती है मार्च अप्रैल में। कटाई हो जाती है इसकी, किसकी, रबी फसल के। तब पूछेगा क्वेश्चन, गुरुजी गेहूं फसल जो है कौन सा फसल है, रबी फसल है या खरीफ फसल है या जायद फसल है या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा गेहूं रबी फसल है, जौ भी रबी फसल है, चना, मसूर, मटर, सरसों, ये सब रबी फसल है। आगे आते हैं खरीफ फसल। खरीफ फसल के अंतर्गत आता है चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का। चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, तिल, मूंगफली। चावल, ज्वार, बाजरा, कपास, मक्का, तिल और मूंगफली। इसके जो बुआई के क्षेत्र, बुआई के समय होते हैं जून जुलाई का समय होता है भाई। अभी अप्रैल चल रहा है, तो अप्रैल चल रहा है तो रबी फसल की कटाई पूर्ण हो चुकी है। गेहूं की कटाई पूर्ण हो चुकी है। आप भी गेहूं काट रहे होंगे, घर में हैं तो भाई किसान के बच्चे हैं तो किसान तो भाई जानते ही होंगे। हम लोग गांव से ही हैं, हमारा भी घर गांव में ही है, हमारा भी खेती बाड़ी होता ही है। तो गेहूं तो जानते ही हैं कि मार्च अप्रैल में कट जाता है। तो अभी पूर्ण हो चुकी है गेहूं की कटाई। अब जो जून जुलाई होगी तो उसमें खरीफ फसल की बुआई होगी। खरीफ फसल में कौन कौन आते हैं, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, तिल और मूंगफली, ये सब जो भी है वो खरीफ फसल के अंतर्गत आते हैं। आइए अगला, कटाई इसकी कब होती है, अक्टूबर नवंबर में। दुर्गा पूजा, छठ के समय में इसकी कटाई होती है। छठ के बाद ही समझिए अधिकतर कटाई होती है, अक्टूबर और नवंबर में। जायद फसल कौन सा है भाई, जायद फसल में तरबूज, ककड़ी, खीरा, भिंडी, विभिन्न प्रकार की सब्जियां, वो जायद फसल है। ये जो मार्च और अप्रैल का महीना है, अभी मार्च अप्रैल में ही ककड़ी, खीरा बोआ जाता है, रोपा जाता है और काट लिया जाता है। जून जुलाई में तरबूज मिलना स्टार्ट हो गया होगा, खीरा मिलना स्टार्ट हो गया, ककड़ी मिलना स्टार्ट हो गया होगा। आप देखिएगा तो आपको मिलेगा खाने। ये सब विभिन्न प्रकार के पानी फल, मानिए ना, पानी वाला फल है, मतलब कि शरीर को पानी पूर्ति होता है और गर्मी में इसको ज़्यादा खाया जाता है। और इसी को खा के आप बच सकते हैं ठंडा में, गर्मी में। ठंडा में तो भाई, तो इसकी बुआई होती है कब, मार्च और अप्रैल में इसकी बुआई होती है। कटाई जून जुलाई में हो जाती है। 2 महीना में ही फसल तैयार हो जाता है, जायद फसल, ठीक है। अब मानिए 3 फसल हो गया। नकदी फसल में तंबाकू आते हैं, ये सब, गन्ना भी आते हैं, ये सब नकदी फसल है, ठीक है, जो नगद मिल जाए तुरंत, ये काटिए बेचिए नगद, ठीक है।
तो ये 3 प्रकार का रबी और खरीफ और जायद याद रखिएगा। अब आते हैं परीक्षा में कई बार, बहुत पहले भी पूछता था, अब थोड़ा सा टेंडेंसी कम हो गया, लेकिन इसको लेके चलिएगा। बिहार पुलिस में भी पूछा था क्वेश्चन, गेहूं की कुछ किस्में, धान की कुछ किस्में, मक्का की किस्में और सरसों की किस्में। गेहूं में सबसे पहले पढ़िएगा, आप सब आदमी जानते होंगे, गेहूं में पूसा, पूसा जो किस्म है उसमें पूसा में तेजस आते हैं, यशस्वी आते हैं, गौतम आते हैं। गेहूं में ये किस्म पूसा पूछेगा, पूसा तेजस कौन से फसल का किस्म है, तो याद रखिएगा गेहूं। उसके बाद है गोमती, गोमती, करण वंदना, करण श्रिया, मंदाकिनी, देवा, उजियार, सोनाली, गंगा, DDW 47, इंदिरा और हिमगिरी, ये किस्म है गेहूं की। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, पूसा, गोमती, करण वंदना, करण श्रिया, मंदाकिनी, देवा, उजियार, सोनाली, गंगा, DDW 47, इंदिरा और हिमगिरी, ये सब गेहूं की किस्में हैं। आते हैं धान में, धान में ज़्यादा याद रखिएगा, जया, बासमती, पूसा, सुगंध, जया बासमती, पूसा, सुगंध, हाइब्रिड 6444, हाइब्रिड 620, मकराम, IR 64 और IR 36। ये पूछा भी गया है कि IR 64 और IR 36 कौन से फसल की किस्म है, तो धान का याद रखिएगा। उसके बाद रत्ना, राजेंद्र, सुजाता, मंसूरी, तुलसी भोग, ये सब है धान की किस्म है। ठीक है, अब आते हैं मक्का, मक्का में पूसा शंकर, पूसा शंकर, जवाहर, पूसा हाइब्रिड, D 941, गंगा 5, पार्वती, शक्ति, SPV 1041, शक्तिमान 2, प्रकाश, PAC 776, PRD 312, हिम, गौरव, विवेक और नवज्योति, ये मक्का का किस्म है, याद रखिएगा। ये पूछा है शक्तिमान, गंगा, पूसा हाइब्रिड, ये सब बार बार पूछे जाने वाला सवाल है कि मक्का के ये सब किस्म कौन कौन से हैं, याद रखिएगा। अब आते हैं सरसों में, सरसों में आते हैं पूसा RH 30, RH 30, पूसा RH 30, फिर पायनियर, ये पूछा भी गया है कि सरसों का पायनियर कौन से किस्म, मतलब पायनियर किस फसल का किस्म है, तो सरसों का है, याद रखिएगा पायनियर। फिर बायर, फिर श्रीराम 1666, ये सब किस्म है। श्रीराम 1666 सरसों के किस्म है। फिर PAC 432, DMH 11, NRCHB 101, पूसा बोल्ड, ये सब सरसों के किस्म है, याद रखिएगा, नोट कर लीजिए, ये पूरा का पूरा याद रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत के झूम कृषि के प्रकार, भाई मेरे 2020-21 में जो बिहार पुलिस के एग्जाम हुए हैं उसमें ये पूछा गया है कि भारत के झूम कृषि प्रकार, राज्यबाई, हर राज्य में झूम कृषि प्रकार को क्या क्या बोला जाता है, झूम खेती को इस राज्य में क्या बोला जाता है, उस राज्य में वो क्या बोला जाता है। तो आइए देखते हैं, राज्यबाई चलते हैं। उत्तर पूर्वी राज्य किधर हुआ भाई, तो असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, ये जो उत्तर पूर्व राज्य है उसमें झूम खेती को बोलते हैं झूम खेती को क्या बोलते हैं, झूम। फिर बोलते हैं आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश उड़ीसा में क्या बोलते हैं, पोंदू, केमान, पामाडाबी और बरीगा, पोंदू, केमान, पामाडाबी और बरीगा बोलते हैं भाई, बरीगा बोलते हैं। फिर पश्चिमी घाट आइएगा, ये तो पूर्वी घाट हो गया, पश्चिमी घाट मतलब पश्चिमी घाट में आप किधर जाइएगा, गुजरात के आसपास, महाराष्ट्र के आसपास में, तो पश्चिमी घाट में कुमारी आता है। झूम खेती को कुमारी कहा गया है, क्या कहा जाता है, कुमारी। फिर केरल में क्या कहा गया है, पोन्नम या पोन्नम, ये वाला न या बरीरा न, ये पोन्नम, ठीक है, इसको मतलब ये पोन्नम और ये पोन्नम दोनों एक ही है, लेकिन याद रखिएगा, ठीक है। पोन्नम, केरल में झूम की खेती को क्या कहा गया है, पोन्नम कहा गया है। फिर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, बीच में भारत का दिल मध्य प्रदेश, तो भारत का दिल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीबर
या दहिया, मसान, पेंडा या बीरा कहा गया है। बीवर, दहिया, मसान या पेंडा, बीरा कहा गया है। याद रखिएगा, पूछेगा कि बीरा जो झूम खेती का प्रकार है, कहाँ पर इसका कौन से क्षेत्र में ज़्यादा प्रचलन है, कौन से क्षेत्र में झूम खेती को बीड़ा कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश के क्षेत्र में बीवर, बहिया, दहान, पेंडा और बीरा कहा जाता है झूम कृषि को। ये पूछा गया है भाई, हम आपको इसलिए बोल रहे हैं कि आप इसको नोट करते चलिए, क्योंकि कुछ भी पूछ सकता है। और जो हम वही टॉपिक लेके आते हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमको मास्टर नहीं बनना है, हमको नौकरी लेना है। मास्टर बनना है तो हम जाके यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, रिसर्च करेंगे, पढ़ेंगे, ग्रेजुएशन करेंगे, पीजी करेंगे, फिर पीएचडी वगैरह करेंगे, फिर रिसर्चर, स्कॉलर बनेंगे। हमको मास्टर नहीं बनना, हमको नौकरी लेना है। तो वही इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे जो हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसको हम नेगलेक्ट करके भी नहीं चल सकते हैं ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक को। इसलिए इसको लिख के चलते चलिए। चलिए अगला आते हैं, दक्षिण पूर्वी राजस्थान। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में क्या कहा जाता है? तो वालरा कहा जाता है, वालरा। याद रखिएगा, लिख लीजिएगा। मणिपुर में क्या कहा गया है? पामलू। मणिपुर में झूम खेती को पामलू कहा गया है। मणिपुर में झूम खेती को पामलू कहा गया है। फिर हिमालय क्षेत्र में खील कहा गया है, खील कहा गया है। झूम कृषि को हिमालय क्षेत्र में, हिमालय मतलब नेपाल के तराई क्षेत्र में चले जाइए, बिहार से थोड़ा सा उधर यूपी होते हुए हिमाचल प्रदेश सीधा चल जाइए, जो हिमालय का जो क्षेत्र है उसको खील कहा गया है झूम खेती को। अब आते हैं झारखंड, MVVI पूछा है भाई बिहार पुलिस के एग्जाम में। बिहार पुलिस के फायरमैन के जो एग्जाम हुए थे उसमें ये पूछा गया है कि झारखंड में झूम कृषि को क्या कहा जाता है? तो कुरल या कुरावा कहा गया है, कुर्रल या कुरावा कहा गया है, कुरावा या कुर्रल कहा गया है। जो भी एग्जाम दिए होंगे बिहार पुलिस के फायरमैन के, उसमें आपको याद आ गया होगा कि इसके बारे में पूछा था कि ये झूम कृषि है, उसके प्रकार झारखंड में झूम खेती को क्या कहा गया है? तो कुरल या कुरावा। छत्तीसगढ़, अंडमान निकोबार, छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार में झूम खेती को दीपा कहा गया है, दीपा। छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार में झूम खेती को दीपा कहा गया है, याद रखिएगा, दीपा। ठीक है, तो ये झूम खेती हुआ। अब आते हैं प्रमुख कृषि क्रांति। प्रमुख कृषि क्रांति, लाल, पीला, नीला, हरा, ब्लू, यही जो है रंग के हिसाब से याद रखिएगा। लाल, तो लाल क्या होता है? मांस और टमाटर। तो लाल क्रांति मांस और टमाटर उत्पादन में क्रांति लाई गई, लाल। ठीक है, अब आता है नीली क्रांति, नीला। तो नीला क्या होता है? मत्स्य, झींगा, मत्स्य वगैरह ज़्यादातर नीला पानी में ही रहता है, ब्लू। तो नीली क्रांति मत्स्य से संबंधित है। पीली क्रांति, पीली, तिलहन, सरसों पीला होता है, याद रखिएगा, ऐसे याद रखिए, सरसों पीला है तो पीली क्रांति तिलहन, ज़्यादातर सरसों क्या है? तिलहन है। तो क्या है ये? पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति उर्वरक से उत्पादन है, उर्वरक उत्पादन, भूरी क्रांति। काली क्रांति या कृष्ण क्रांति, काली क्रांति खनिज या पेट्रोलियम के संवर्धन, पेट्रोलियम के संबंध से है। काली क्रांति खनिज और पेट्रोलियम के उत्पादन से है। श्वेत क्रांति, श्वेत उजला क्या होता है? दूध उजला होता है, उसी में क्रांति लाया गया, मतलब श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है, तो दूध उत्पादन। अगला आते हैं गुलाबी क्रांति, प्याज और झींगा। देखिएगा प्याज गुलाबी होता है, गुलाबी, गुलाबी। बाबू समझ लूँ, नहीं समझ लूँ तो फिर से दोबारा देखिएगा। और कह रहे हैं कि अगर आपको अच्छा ढंग से नहीं दिख रहा है तो अपने क्वालिटी को चेंज कीजिए, मोबाइल के सेटिंग में जाके वीडियो क्वालिटी को चेंज करके हाई क्वालिटी में रखिए, देखिए सब बढ़िया से दिखेगा। और प्लीज़ आप लोग नोट करते चलिए, आज 10वां सीरीज है, हम कर रहे हैं 10 दिन है कम से कम। आज हमारा 10, 12, 15 चैप्टर से ऊपर ख़त्म हो चुका है, 15 इम्पॉर्टेंट टॉपिक। और जब जैसे ही ये कम से कम 150 पूरेगा, आप देख लीजिएगा
जैसे ही अर्धशतक हम मारेंगे आपको कंफर्म हो जाएगा कि वाकई में सर सही बोल रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अगला आते हैं स्वर्ण क्रांति फल और सब्जी उत्पादन से, स्वर्ण क्रांति फल और सब्जी उत्पादन से, रजत क्रांति अंडा से, अंडा एग, अंडा 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 आओ सिखाए अंडे का फंडा, जी है वही है रजत क्रांति अंडा से। आगे आते हैं गोल क्रांति, आलू गोल, टमाटर गोल। तो गोल क्रांति किससे? टमाटर तो लाल क्रांति तो भाई लाल क्रांति से, लेकिन गोल क्रांति आलू गोल तो किससे? आलू उत्पादन गोल क्रांति। अगला आते हैं हरित क्रांति, खाद्यान्न से संबंधित है, लेकिन हरित क्रांति का सबसे ज्यादा प्रभाव किस पर पड़ा? गेहूं पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। लेकिन हरित क्रांति से अगर पूछेगा, अगर ऑप्शन में गेहूं रहेगा तो गेहूं मारिएगा, अगर खाद्यान्न रहेगा तो खाद्यान्न उत्पादन मारिएगा। हरित क्रांति में सबसे सर्वाधिक अगर किसी पर प्रभाव पड़ा तो वो गेहूं 1960 के आसपास में दशक में, उस समय गेहूं की उत्पादकता में वृद्धि हुई थी, क्रांति हुई थी, हरित क्रांति। नॉर्मल बोरलॉग इसके क्या थे? जनक थे। ठीक है, हरित क्रांति के जनक, ठीक है, नॉर्मल बोरलॉग थे। अगला आते हैं अमृत क्रांति, नदियों को जोड़ने की क्या है? नदियों को जोड़ने की क्रांति है। सभी नदियों को जोड़ा जाए भाई, सभी नदियां अगर आपस में जुड़ेगी तो सिंचाई करने में फायदा होगा, नहर बनेंगे, चैनल बनेंगे, और चैनल नहर से नदी से नहर में जाएंगे पानी, नहर से चैनल में जाएंगे, और चैनल से खेतों में जाएंगे। जब खेत में पानी जाएंगे तो बढ़िया ढंग से खेती होगी, किसान आगे बढ़ेंगे। जब किसान आगे बढ़ेंगे, खाद्यान्न मेरा आगे बढ़ेगा, जब मेरा खाना मजबूत रहेगा देश मजबूत होगा। किसान पे भी आप लोग जोर दीजिए भाई। बड़े ऊंचे अधिकारी या नेतागण से अनुरोध है कि प्लीज किसान को लेके चलिए, डुबाइए नहीं यार। किसान है तो दुनिया है, किसान नहीं है तो कोई नहीं है। आप भी अच्छी भली भांति समझते होंगे कि भाई पेट में अन्न रहे छी ना तो दिमागो चले छे, जब पेट में अन्न नहीं रहते ना दिमाग नहीं चलते। आ खेतिए ना करबे, खेती नहीं करेंगे, फल अन्न उपजाना ही छोड़ देंगे तो खाएंगे कहाँ से? सपोर्ट कीजिए। ये देश सिर्फ और सिर्फ किसान से ही चलता है। सबसे पहला स्थान हम किसान को मानते हैं। वो बंद कर देना महीना भर, फिर आप सरवाइव नहीं कर पाइएगा। कितना खाइएगा? कितना पैसा आपके पास? ठीक है, खेती बाड़ी किसान बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। मेहनत देखना है ना, अभी जाके देख लीजिए, गर्मी में आप बैठ के एसी देखते होंगे, बाप रे बहुत गर्मी है, एसी है, एसी पर बैठ के एसी चला रहे, हाइयर एसी करके एसी का मजा लेते होंगे। लेकिन एक किसान जाके खेत में खेती करता है ताकि हम खेती करें तो देश ना भूखा रहे। देश के हर एक व्यक्ति को, दुनिया के हर एक देश छोड़ो ना, देश नहीं पूरे दुनिया के हर एक व्यक्ति के पेट में अन्न जाए, एक रोटी के लिए तरसे नहीं। ये किसान चाहता है। हमारा बच्चा, हमारा देश कभी सोए नहीं भूखे, ये किसान चाहता है। आप तो एसी चला दिए, मास्टर साहब देख लिए, बाप रे डॉक्टर साहब देख लिए, बड़का इंजीनियर साहब देख लिए, एसी चला दिए। आज ये हुआ, आज वो हुआ, गेहूं का दांव बढ़ गया, चावल, अरे पूछो तो सही वो कैसे किया, कहां से खाद पानी लाएगा, कहां से पैसा लाएगा? सपोर्ट तो कीजिएगा नहीं, कहां से लाएगा पैसा? जो होता है वो करता है किसान, सपोर्ट तो कुछ नहीं है। सीधा बोल देते हैं गेहूं का रेट बढ़ गया, चावल का रेट बढ़ गया। अरे भाई देखो कैसे करता है यार, कितना गर्मी में गेहूं काट रहा होगा। आप एसी चला के देख रहे होंगे, एसी में बैठे होंगे, पैसा है 4 लाख 5 लाख 10 लाख महीना कमाते हैं, निकालिए खरीद लीजिए। अन्न खरीद सकते, किसी का जमीर नहीं खरीद सकते। किसान पर जरूर ध्यान दीजिए आप लोग, बिल्कुल। मेरा यही रिक्वेस्ट है, किसान है तो दुनिया है, नहीं तो और कुछ नहीं। चलिए, तो ये
हरित क्रांति का सर्वाधिक अगर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा तो गेहूं पे पड़ा। आगे आते हैं अमृत क्रांति, जो नदियों को जोड़ने की क्रांति थी। अब इंद्रधनुष क्रांति, ये कृषि संबंधित नवीन कृषि पर आधारित था। ये इंद्रधनुष क्रांति, ये प्रमुख क्रांति खत्म हुआ। ये भारत के झूम कृषि है, इसको भी आप लोग नोट करते चलिए। प्रमुख फसल के कटाई एवं बुआई भी पढ़ लिए और किस्म भी पढ़ लिए। पिछले वीडियो में मैंने जो क्वेश्चन पूछा था कि बिहार के मुख्यमंत्री प्रथम कौन थे, तो श्री कृष्ण सिंह थे। बहुत अच्छे जवाब दिए हैं। एक नंबर में चेतन आनंद ने बहुत अच्छा जवाब दिया है। चेतन आनंद ने जवाब दिया है 2। विजय स्टडी ऑफिशियल एग्जाम गुरु बोर्ड गुरु। राजेश कुमार, हरे राम सिंह ने अच्छे जवाब दिए हैं। मोनिका कुमारी ने भी जवाब दिए हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे, श्री कृष्ण सिंह। आज का क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, और प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए। आज का क्वेश्चन ये है कि बिहार के गवर्नर कौन है। बिहार के गवर्नर लिख लीजिए, गवर्नर कौन है। गवर्नर, बिहार के गवर्नर कौन है। सवाल आपके लिए, बिहार का गवर्नर कौन है, कमेंट में जरूर बोलिए, और जो भी बोलेंगे आपका नाम जरूर लिया जाएगा। प्लीज आप लोग मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। आप लोग मेरे चैनल को देखते रहिए, दरोगा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, और दोस्तों में शेयर कीजिए। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। क्वेश्चन है बिहार के गवर्नर कौन है, याद रखिएगा, आंसर जरूर दीजिए कमेंट में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।